ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाख्यस्य हृदयासीन्वेषणैर्हरिः। भावनिर्जितचेतसा चरणाम्भोजं ध्यायतः औत्कण्ठ्याश्रुकलाख्यस्य मे हृदि हरिः शनै आसीत्। भगवान के चरणाम्भोजम माने चरण कमल का ध्यान करते हुए, ध्यायतः में षष्ठी है जी। तथा औत्कंठ माने भगवत मिलन, भगवत प्राप्ति की उत्कंठा से बहने वाले जो अश्रु, उन अश्रुओं की कला माने धारा से परिपूर्ण जो नेत्र हैं, जिसके ऐसा मैं, अर्थात नारद जी कह रहे हैं मेरे जो है नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए उत्कंठा पूर्वक। तो इस प्रकार भाव निर्जित चेतसा, भगवत भावापन्न हृदय के द्वारा, ठीक है ना, भगवत भाव के द्वारा निर्जित माने अन्य विषयों में जाने से रोक लिया है अथवा जीत लिया है चित्त माने अंतःकरण को, जिसने ऐसा मैं माने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जब भगवान का ध्यान किया तो हरि शनै में हृदय आसीत, भगवान धीरे धीरे मेरे हृदय में प्रकट हो गए। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। हे मुने माने हे वादरायण जी, हे भगवान वेद व्यास जी, प्रेमाति भर, प्रेम के अत्यंत भार माने अत्यंत प्रबल प्रेम, भर भार को कहते हैं। यहाँ भार का मतलब अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम। तो अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम के कारण निर्भिन्न पुलकांग मेरे रोमांचित हो गया और अति निर्वृत अत्यंत आनंद को प्राप्त हुआ। निर्वृत का मतलब है मैं कृतकृत्य हो गया। और आनंदा संप्लवे लीनो, आनंद के महासागर में, आनंद के अवधि में मैं जो है विलीन हो गया। और हे मुने उस समय उभयम न अपश्यम, मुझे दोनों का कोई भी ध्यान नहीं रहा, अर्थात मैं स्वयं अपने को भी भूल गया और परमात्मा को, दोनों एकाकार हो गए। मैं अलग हूँ, परमात्मा माने मैं इनको भूल गया, केवल भगवान ही मेरे जो है ध्यान में थे, अन्य कुछ नहीं था। ना पश्यम उभयम मुने रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम सुचापहम अपश्यन सहसोत्तस्थे। ठीक है ना जी। वैक्लव्याद दुर्मना एव, देखिए भगवान का जो रूप था, भगवतो यद रूपम तत् मनः कांतम सुचापहम, है ना। अहम अपश्यन, देखिए यूँ आएगा, भगवतो यद रूपम तत् मनः कांतम सुचापहम सहसा अपश्यन वैक्लव्या दुर्मना एवं उत्तस्थे। ये अन्वय करिएगा। भगवान का जो यत माने जो रूप है, तत् माने वह मनः कांतम, मन को भाने वाला, मन को मनोरम लगने वाला था, और सुचापहम समग्र शोक को अपहरण करने वाला, सुचापहम। हाँ। तो थोड़ी देर के बाद जब वह भगवान का मनः कांत, मन को लुभाने वाला परम दिव्य रूप, उसको जब मैंने नहीं देखा, अपश्यन, पश्यन देखता हुआ और अपश्यन माने न देखता हुआ, जब वो अचानक मेरे हृदय में आविर्भूत होकर के भगवान की छवि, भगवान का रूप, वह जब जो है तिरोहित हो गया, तो मैं वैक्लव्यात, विक्लब के कारण माने विकल हो करके, दुर्मन हो करके, खिन्न मन हो करके सहसा में उठ खड़ा हुआ, उत्तस्थे।
दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यम अवितृप्त एवातुरः। देखिए, भूयः तद अहम दिदृक्षु, मैं पुनः उसी रूप को देखने का इच्छुक था। दिदृक्षु द्रष्टुमिच्छु, दिदृक्षु, तो पुनः भूय मैं, तद माने उस रूप को, अहम माने मैं, दिदृक्षु देखने का इच्छुक था। और मैंने अपने हृदय में मन को प्रणिधाय, मन को एकाग्र करके, है ना, वीक्षमाणोपि भगवद रूप को देखने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी न अपश्यम, मुझे पुनः वह रूप दिखाई नहीं दिया। अवितृप्त एवातुर, मैं बड़ा आतुर हो गया, व्याकुल हो गया, और अवितृप्त, मेरी तृप्ति नहीं हुई थी। तो मैं जो है भगवद रूप माधुरी का पान करने का बड़ा प्रबल प्रपासु था, लेकिन मैं नहीं देख पाया पुनः उस रूप को, और आतुर माने बड़ा कष्ट में पड़ गया। एवं यतंतम विजने मामा हागोचरो गिराम गंभीरस लक्षणया वाचा शुचः प्रसमयन्निव। एवं यतंतम विजने, विजने माने जन रहते, निर्जन प्रदेश में, वन में। एवं इस प्रकार यतंतम, मैं परम प्रभु को पाने का यत्न कर रहा था, यति प्रयत्न, पुनः पुनः प्रयत्नशील हो रहा था। तो उस समय मुझको अगोचर, जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सका, है ना, ऐसी जो है वाणी को मैंने, ऐसी वाणी के द्वारा माम आह, मुझसे कहा गया, अर्थात आकाशवाणी ने, अदृश्य वाणी ने मुझसे ऐसा कहा। क्या कहा? गंभीर, वह वाणी बड़ी गंभीर थी, और इस लक्षण माने मनोरम थी। इस लक्षण सुंदर को, शोभन को कहते हैं, बड़ी मनोरम भी थी। ऐसी इस लक्षण और गंभीर वाणी के द्वारा शुचः प्रशमयन्निव, मेरे शोक का शमन करते हुए, है ना, यह कहा। क्या कहा उस आकाशवाणी ने, अदृश्यवाणी ने? हंत माने हे प्रिय, अस्मिन् जन्मनि भवान न माँ द्रष्टुमेहार्हति, इस जन्म में आप मुझे नहीं देख सकते हो। एक बार तो मैंने आपको, आपकी तीव्र उत्कंठा को बढ़ाने के लिए अपना क्षण भर आपको रूप दिखाया, लेकिन इस जन्म में आप मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकते हो। क्योंकि अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, मैं कुयोगियों को दुर्दर्श हूँ, उनको देखना, कुयोगियों का देखना, जिनका योग अभी परिपक्व नहीं हुआ है, वो मुझे देखें, ये असंभव है। वो दुर्दर्श हूँ, उनको मैं दिखाई देने वाला नहीं हूँ। अविपक्व कसायाणाम का मतलब है जिनका जो है काम आदि वासनाएं अभी समग्र रूप से समाप्त नहीं हुई हैं। समझ गए ना? ऐसे जो है कुयोगियों के द्वारा मैं अदृश्य ही रहता हूँ। सकृत यद दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ, हे अनघ, अनघ कहते हैं निष्पाप, हे निष्पाप। अब आकाशवाणी कह रही है, माने भगवान कह रहे हैं नारद जी से, हे अनघ माने हे निष्पाप देवर्षि, सकृत यद रूपम दर्शितम, एक बार मैंने आपको अपना यह रूप जो दिखाया है, वह कामाए, तेरी और कामना, लालसा मेरे दर्शन में बढ़ जाए इसलिए। और मत काम माने एकमात्र मेरी ही इच्छा वाले, काम इच्छा को कहते हैं, और काम कामदेव को भी कहते हैं, और जिनकी कामना की जाए वो सब काम है। तो मत काम, एकमात्र मैं ही तुम्हारी कामना का विषय रह जाऊं, है ना। इस प्रकार हे तुम जो है सनकई माने धीरे धीरे, है ना, हे अच्छी तरह से मुझे देख पाओगे। और सर्वान मुंचति हृच्छयान, हृच्छयान माने हृदय के जो भी ताप हैं, ताप पाप ताप हैं, उन सब को त्याग दोगे, सर्वान। ठीक है ना जी। तो ये भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा नारद जी से कहा। तो जब ये आते हैं यहाँ पर, ये हो गया। अब इसके इधर जी यहीं से भावेन माने भक्ति के द्वारा, निर्जित माने वशीकृत, बस में कर लिया है। यत चेत जो चित्त,
जिस चित्त को, जिस मन को भाव माने भक्ति के द्वारा अपने वश में कर लिया है, ऐसे चित्त के द्वारा औत्कंठेन माने अश्रु कला युक्त अक्षिणी यस्य, उत्कंठा पूर्वक, उत्कंठा के कारण अश्रु धारा से युक्त हैं नेत्र जिनके, अक्षि माने नेत्र जिनके, ऐसे प्रेमणो अति भरेण, प्रेम के अत्यंत भार से, प्रेम की अत्यंत प्रगाढ़ता से, प्रेम में वैसा वजन तो है नहीं कि 10-20 किलो वजन हो, भार को कहते हैं, तो यहाँ पर होगा प्रगाढ़, अर्थ हो जाएगा प्रेम की अत्यंत प्रगाढ़ता के कारण। भर और भार ये वजन के वाचक हैं। तो प्रेम, अत्यंत प्रेम के कारण निर्भिन्न माने पुलकानी अंगानी, अर्थात जो रोमांचित हो गए हैं और अंग अंग जिनका पुलकित हो गया है। आनंदानाम संप्लवे, आनंद के महापूर्व में, महान आनंद में अर्थात परमानंद में निमग्न हो गया, नारद जी कह रहे हैं। और मैंने ना पश्यम उभयम मुने, हे मुने मैं दोनों को भी नहीं देख पाया, माने दृष्टा और दृश्य ये दोनों भाव जो पार्थक्य तिरोहित हो गया, माने मैं इतना एकाकार वृत्ति हो गई कि वहाँ पर दृष्टा क्या है और दृश्य क्या है ये सब भूल गया मैं, माने इतना तन्मय हो गया, भगवत भावापन्न हो गया। यही अद्वैत है, बाकी तो स्थिति अलग रहती ही है उस समय भी, दृष्टा की और दृश्य की, वो दोनों अलग चीजें, वो एक नहीं हो सकते। मनसः कांतम, मन को जो कांत माने अच्छा लगने वाला अभीष्ट है। सुचा, ये सौ पर ऊ की मात्रा लगाइए, छोटे ऊ की, है ना। शोक को कहते हैं सुचा शोक, है ना। ताम अपहंती, उस शोक को नष्ट करने वाला। तथा इस प्रकार तत् उत्तस्थे में उठ खड़ा हुआ, अर्थात व्युत्थितोस्मि, खड़ा हो गया। हृदय मनः प्रणिधाय, हृदय में मन को वशीकृत करके, प्रणिधाय माने स्थिर करके, स्थिरीकृत्य। अवितृप्तो अहम, मैं तृप्त नहीं हुआ था भगवद रूप माधुरी से, तो मैं आतुर के समान अभवम, बड़ा व्याकुलतापूर्ण हो गया। गिराम अगोचर संवेदनस्य अविषय भूतः ईश्वर। गिराम अगोचर, जो वाणियों का गोचर नहीं है, वाणी से भी परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ऐसा परब्रह्म परमात्मा मेरे संवेदन का अविषय हो गए, मेरी संवेदना में, मेरे भाव में वो नहीं आए ईश्वर। हंतेति सानुकंप संबोधने, अनुकंपा पूर्वक, कृपा पूर्वक संबोधन, कृपा मई दृष्टि से संबोधन करने के लिए हंत पद का प्रयोग। हंत माने प्रिय, हे प्रिय। मेति माम द्रष्टुम नारहति, मुझे नहीं देख सकते हो। ये तो न विपक्वा दग्धा कसाया, कसाय माने मल, जिनके, है ना, न विपक्वा माने दग्धा, कसाय माने मल, अर्थात काम आदि मल जिनके दग्ध नहीं हो गए हैं, वो अविपक्व कसाय हैं। तेसाम कुयोगिनाम, उन कुयोगियों को, अनिष्पन्न योगानाम, जिनका योग साधना अभी पूरा निष्पन्न नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, उनको मैं दुर्दर्श हूँ। कस्तर ही दृष्टोसी, तो फिर उस समय क्या देखा, कहते हैं सकृत दर्शितम मया, मैंने एक बार जो अपना रूप दिखाया, यदि तत् कामाय, अर्थात मुझ में तुम्हारा अनुराग हो जाए, मई अनुरागाय, मुझ में तुम्हारा अनुराग हो जाए। त्वत्कामेन किम इत्यत आह, है ना, तुम्हारे काम से क्या, तो इस पर कहते हैं मत कामो, माने एकमात्र मैं ही तुम्हारी कामना का विषय हो जाऊं। पुमान पुरुष को कहते हैं। हृच्छयान माने हृदय में निवास करने वाले कामादिक को वो नष्ट कर देता है। अब बंसीधरी कहते हैं हृदय मनस्य ध्यायतो मम हरि। हृदय माने मन में, मन और हृदय पर्यायवाची है। स्वांतम हृन मानसम मनः अमरकोश। हाँ, तो हृदय में माने मन में, एव ध्यायतः मम, ध्यान करने वाला जो मैं था,
वो मेरे हृदय में हरि क्रम से आसीत अर्थात आ गए, और अग्रे बभू मेरे सामने प्रकट हो गए। अथवा शनै माने धीरे धीरे, प्रथमम याविर्बभूव, पहले तो भगवान आविर्भूत हुए मेरे सामने, और ततो उसके बाद में हृदय वृत्तिषु तिसृषु, हृदय की तीनों वृत्तियों में अर्थात नासिका श्रोत और चक्षुष्यपि, ठीक है ना, चक्षु में भी, स्वांग सौरभान पुरुष सौश्वर्य मुख सौंदर्य ग्रहणार्थम आविर्बभूव, वो अपने पुरु माने अत्यधिक है ना, सौश्वर्य माने सुंदर उनका स्वर, मुख का सौंदर्य, भगवान के मुख का सौंदर्य, उसको ग्रहणार्थम माने मुझे ग्रहण कराने के लिए आविर्बभू प्रकट हो गए। किम भूतस्य, किस प्रकार का था मैं, औत्कंठेन, उत्कंठा के कारण, अश्रूणि कलयत, मेरे अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, कलयत माने धारण कर रहा था आंसुओं को मैं, है ना, तो अक्षिणी यस्य तत्, अर्थात मेरी आंखों में प्रेम के आंसू गिर रहे थे। अनिर्भिन्नानी माने अति भिन्नानी पुलकानी, मेरे रोमांच जो हैं खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। रोमांच यस्य स तथा पुलक कृमि प्रभेदे प्रस्तर भेदे च मणिदोषे, रोमांचे हरिताले गजान्न पिंडे च गंधर्वे इति मेदिनी। मेदिनी में पुलक के इतने अर्थ हैं। अच्छा। कृमि प्रभेदे, कृमि कीट को कहते हैं, कीड़े को, कीड़ों एक विशेष कीड़े का भेद है जिसको हम पुलक कहते हैं। एक पुलक सागर जैन मुनि भी हैं। प्रस्तर भेदे, पत्थर के भेद को भी पुलक कहते हैं, मणि दोष को भी पुलक कहते हैं, रोमांच में भी पुलक शब्द का प्रयोग है, और हरिताल अर्थ में भी पुलक शब्द का प्रयोग है, और गजान्न पिंडे, हाथी को दिए जाने वाला अन्न का पिंड, उसको भी पुलक कहते हैं, और गंधर्व अर्थ भी पुलक का होता है, मेदिनी कोश में है। हे मुने, मुनित्वाद भगवत ध्याना नंदम त्वम जानासि एवेति भाव, आप मुनि हो तो मुनि होने से मुनित्वाद भगवत ध्यान, भगवत के भगवान के ध्यान के आनंद को तुम जानते ही हो, ये भाव है 18 में, ये 18 में जो आया ना उसका ये भाव है। ततः किम वृत्तम, उसके बाद क्या वृत्त माने चरित्र हुआ ये बताते हैं। सुचेति भागुरमतेन हलंताट्टावन्तः, भागुरी नामक एक वैयाकरण आचार्य हुए हैं, तो वो जो है हलंत शब्द को भी टाप मानते हैं। वष्टि भागुरी रल्लोपम अवाप्यो रूपसर्गयो, आपम चैव हलंतानाम यथा वाचा निशा दिशा। वाक शब्द हलंत है, लेकिन वो टाप करके वाक को वाचा बोल देते हैं, निश हलंत को निशा है, यथा वाचा निशा दिशा, दिश को दिशा बोल देते हैं, ये भागुरी के मत में। तो वही यहाँ पर है, ये श्लोक है 19वां। तो सुचा, ये सुचा में सुच है, सुच हलंत है, है ना, तो वो टाप करके सुचा बना दिया। अच्छा, हलंता टाप सुचा, ये वैकलव्यात्मन विकल होने से, यथा प्राप्त च्युत निधिर्जनो, जिसको अचानक कोई बड़ा खजाना प्राप्त हो जाए और वो फिर जो है च्युत माने गिर जाए, प्राप्त होने के बाद में खो जाए, खजाना नष्ट हो जाए, तो वो जन माने दुर्मना माने बड़ा उसका मन जो उदास हो जाता है, मैं वैसा ही हो गया। तो थे वित्यर्थ रोगी वासंतुष्टो अभवम, मैं एक रोगी के समान असंतुष्ट हो गया। विजन माने जनों के संचार से रहित, मनुष्यों के आवागमन से रहित बन था। गिराम अगोचर, अर्थात यही मैंने बोला था ना, ये तो वाचु निवर्तन थे, जो वाणी का विषय नहीं है। सर्वैरेव वचन गोचरी कर तुम अशक्योपि, सभी उनके वचन को सुनने में समर्थ नहीं है, इसलिए भगवान माम आह, भगवान ने केवल मुझे ही कहा। स्वीय वचन सौश्वर्यम
श्रवणाभ्याम अनुभावयामास, अपने वचन के सुंदर स्वरों के द्वारा, है ना, मुझे कानों के द्वारा भगवान ने अनुभव कराया, अनुभावयामास। एवं इस प्रकार नारदस्य वैद्य भक्तिमत्वात्, है ना, जी भगवत सौरभ्य सौश्वर्य सौंदर्याणाम त्रयाणाम एवं, है ना, नारद की जो भक्ति है वो विशिष्ट है ना। वैद्य भक्तित्वात् भगवत सौरभ्य, भगवान का सौरभ्य माने सुगंध, सौश्वर्य माने सुंदर स्वर, और भगवान का ये सौंदर्य, इन तीनों को ही त्रयाणामेव, तीनों ही माधुर्यों का अनुभव ये साधक के देह में होता है। अन्य सभी के और सिद्ध देह एव तन्माधुर्याणाम अनुभवो, सिद्ध पुरुष ही भगवत माधुर्य का अनुभव कर पाते हैं, है ना। अनुभव भावी, उन्हीं को अनुभव होता है, ऐसा समझना चाहिए। शुचः माने तद्दर्शनोद्भूत दुख शोकान प्रशमयन न पाकुर्वन, अर्थात भगवान के दर्शन से होने वाला, है ना, तद्दर्शनोद्भूत, उनके दर्शन से होने वाला जो दुख, और जब वो भगवान नहीं दिखे तो उस शोक को प्रशमयन माने अपाकुर्वन माने दूर करते हुए। यहाँ पर वियोगोत्कंठवतः, वियोग के कारण जिनकी उत्कंठा बढ़ गई है, प्रेम के कारण सर्वथा जहाँ तृप्ति का अभाव हो रहा है, तृप्ति अभाव धर्मत्वाद एवं शब्द, वहाँ एवं शब्द का प्रयोग किया गया है 21वें में, प्रशमयन्नेव में एवं है। किमाह, क्या कहा, ये कहते हैं, अस्मिन जन्मनि माने साधक के देह में तुम्हारे लिए ये दर्शन दे दिया है। दत्तम एवेति, त्वम तो कुयोगी न भवसी, लेकिन तुम कुयोगी नहीं हो सकते हो। यहाँ संदर्भ है भक्ति ही प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा, नारद जी के हृदय में भक्ति प्रवृत्त हो गई जो रजस और तमस का अपहरण करने वाली थी, रजस्तमोपहा। कसायो, अत्र यहाँ कसाय का मतलब है सात्विको, क्या है, त्ववन वासाद्याग्रह, सात्विको स्वन वासाद्याग्रह, वनम, ये वन होगा, सात्विको वन, ये है वनम तो सात्विको वाप्तः, ये उक्ति है, वन और सात्विक और वाप्त, माने में सात्विक भाव से युक्त ये भाव है। उत्कंठा वर्धनार्थम, मेरी उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान ने अपना रूप दिखाया था। तर्हि माने तो, हा पुनरपि एक बारम दर्शनम देहि, एक बार दर्शन दीजिए, ऐसा कहा सकृदिति। तदेक बार दर्शनम ते कामाय, एक बार दर्शन जो दिया है वो तुम्हारी कामना को बढ़ाने के लिए है। त्वन मनोरथम साधयितुम, तुम्हारे मनोरथ को, इच्छा को सिद्ध करने के योग्य है। न तो मुहूर् दर्शनम, पुनः दर्शन नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि औत्कंठ्यस्य अनत वृद्ध्या, उत्कंठा अत्यंत बढ़ी हुई नहीं थी। प्रेमणो अनत वृद्धे, प्रेम और जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा था अभी नारद जी का। तो तस्य तारुण्यम न स्यात्, प्रेम अपनी तरुणाई पर नहीं आया था, जवानी पर नहीं आया था। अतएव जात प्रेमणे भक्ताय, जिस भक्त को भगवान से प्रेम हो गया है वो साधक के देह में एक बार में ही दर्शन भगवान कहते हैं एक बार ही में दर्शन उसको देता हूँ, ये मेरा नियम है। जैसे बालभूत साधक के देह में जो प्रेम है ना, वो वियोग की उत्कंठा के कारण लब्धात वृद्धि, वही जो है प्रेम अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। और सिद्ध के देह में वो तरुण भाव में रहता है। और स्वाधारम भक्तम मुहुरपि माम दर्शयति साक्षात सेवयति, और मैं सबका आधार हूँ, इसीलिए मैं भगवान को अपने रूप को दिखाता हूँ। भक्त मेरा सेवन, रूप का सेवन करते हैं।
स्वभक्त मनोरथ पूर्ति प्रकारम अहमेव जानामि। मेरे भक्त के मनोरथ की इच्छा की पूर्ति कैसे होगी उस प्रकार को मैं ही जानता हूँ, न तुम्हें स्वभक्त, मेरे भक्त नहीं जानते। ये भाव है। मत काम यो हि माम कामयते, अर्थात जो एकमात्र मेरी ही कामना करे, किसी दूसरी वस्तु की नहीं, वो मत काम है ना। मत दर्शना लाभे, मत दर्शना लाभे, मेरे दर्शन के लाभ है ना। मेरे दर्शन न मिलने पर भी मत दर्शना लाभे भी अलाभे भी, मेरा दर्शन नहीं मिले तो भी मेरे ही दर्शन की अत्यंत कामना। हृच्छयान माने विषय वासना, हृदय में निवास करने वाले जो विषय वासनाओं को हृच्छय कहते हैं। हृतशय, हृदय में शयन करने वाले, रहने वाले। तत्रापि सर्वान मोक्षति हृच्छयान, ये जो उक्ति है वो नारद के प्रति यह वाक्य नहीं है, किंतु स्वभक्ते स्वभावम तम ज्ञापयामास, अपनी भक्ति के स्वभाव को उनको माने नारद जी को बताया, ज्ञापित किया। ज्ञापयामास इत्येवत्र तत्वम, यही यहाँ पर सार है। सर्वम इदम दैन्य वर्धनार्थम, साधक के हृदय में दैन्य भाव आ जाए, घमंड नष्ट हो जाए, इसीलिए ये सब भगवान करते हैं। ये हो गया 23वां। 24 का मूल। मत सेवया दीर्घया ते जाता, सत सेवया है, सत सेवया दीर्घया ते जाता मैं दृढ़ामति। देखिए इसमें सत सेवया ते जाता मैं, इसमें छंदभंग हो रहा है, पंचम लघु होना चाहिए, पंचम अक्षर यहाँ पर दीर्घ है। मत से वो या दी ह्रस्व होना चाहिए, ये है। सर्वत्र लघु पंचमम, अनुष्टुप में 5वां जो है वो लघु ही होना चाहिए। मत सेवया दीर्घया ते जाता मैं दृढ़ामति, हित्वा वद्य में ममलोकम गंता मज्जनता मसी, इनमें ये सही है, ये है ना, और ये भी सही है। तीसरा क्या लिख रहे हैं, अदीर्घ है ना। अच्छा नहीं, यहाँ वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मैंने अपना कहा है, छंद भंग है, मैं ये कह रहा हूँ। इस बात को यहाँ कहा है कि नहीं ये तो आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन ये छंद भंग है यहाँ पर। देखिए अनुष्टुप में है, प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, ध्यान दीजिए, और प्रत्येक पाद में 5वां अक्षर लघु होगा। ये गुरु है प्रथम पाद में, तो मत 1 अक्षर हो गया, से दू व 3 या 4, 5वां दी है, ये जो है गुरु है, जबकि लघु होना चाहिए। तो लघु करेंगे तो फिर वो शब्द सही नहीं हो पाएगा, वो भाव नष्ट हो जाएगा, माने वो भाव नहीं बन पाएगा। लेकिन वहाँ और शब्द भी तो दे सकते हैं। तो क्या दे दे यहाँ पर, ये नहीं आप क्या देंगे, देखिए दीर्घया सेवयाते, दीर्घया सेवया ऐसा कर देते तो दीर्घया सेव, वो जो है 5वां हो जाता। तो ऐसे नहीं आप मत करिए, वो तो सभी भागवतों में है ही ऐसे, आप मत करिए ऐसे। नहीं मत करिए ना, लिख रहा हूँ ना। आप चाहे तो लिख दें, लेकिन वो सब जगह यही होगा। मैंने तो कहा गया छंद भंग है, बस इतना ही कह रहा हूँ। दीर्घया सेवया, सत सत दीर्घया सेवया, हाँ नहीं दीर्घया, दीर्घया सेवया। सत को कहाँ पे रखें, पहले रखें कि इधर रखें? सत फिर नहीं रहेगा, दीर्घया, दीर्घ सेव, दीर्घया सेवया सत, सत सेवया दीर्घया ते, यहाँ तक है। मई जाता मई दृढ़ामति, तो ते सत ते सत 1 2
3 4 फिर भी दीर्घ होगा। सेवया दीर्घया सत्ते, हाँ तो वैसे सेवया दीर्घया सत्ते। दीर्घया सत्ते। हाँ हाँ ये मैं अब ये छंद भंग नहीं है। ये तो कोई भी इसका विरोध करेगा, वो छंद भंग तो है ही है, उससे कुछ नहीं है, वो तो मैंने कह दिया। तो जी चलिए अरे इसको मतलब लिखा हूँ कहीं कुछ जी। तो तुम्हारे सत्पुरुषों की दीर्घ काल तक की जाने वाली तुम्हारी सेवा के द्वारा मई दृढ़ामति जाता। हे नारद जी, मुझ भगवान में तुम्हारी दृढ़मति हो गई। और इमम अवध्यम लोकम हित्वा, इस अवध्य माने निंदनीय अर्थात कष्ट से भरे हुए इस लोक को त्याग करके मज्जनताम गंतासी, तुम मेरे जन अर्थात मेरे पार्षदत्व को, मेरे पार्षदत्व को मज्जनता गंतासी माने प्राप्त होगे। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करेचित, इयम मयि निबद्धा मति, मेरे में लगी हुई तुम्हारी यह जो मति बुद्धि है वह कदाचित अभी विपन्न नहीं होगी, माने मुझसे अलग नहीं होगी। प्रजा सर्ग निरोधे भी, जिस समय प्रजाओं की सृष्टि का निरोध अर्थात प्रलय होती है उस समय भी मदनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से तुमको स्मृतिश्च, ये स्मृति बनी रहेगी। एतावदुक्त्वा उपराम तन्महद्भूतम नभोलिंग मलिंगमीश्वरम अहम च तस्मै महतां महीयसे शीर्षणावनामं विदधेनुकंपितः। एतावदुक्त्वा उपराम तन्महद्भूतम, वो नभो लिंगम, नभ ही माने आकाश ही जिसका लिंग है, माने ज्ञापक है। यद्यपि ईश्वर तो अलिंग हैं, किसी भी चिन्ह से किसी भी देह बंधन से परे हैं, वो लिंगातीत हैं, ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी आकाश के द्वारा उस वाणी को, है ना, मैंने वो आकाशवाणी एतावदुक्त्वा, इतना कह करके उपराम शांत हो गई। अहम च तस्मै महताम महीयसे, जो महान के भी महान हैं, बड़ों के भी बड़े हैं, ऐसे तस्मै माने उस परमात्मा के लिए मैंने शीर्षणा माने सिर झुका करके, अवनामम माने प्रणाम, विदधे माने किया, उनसे अनुकंपित हो करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके। नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटनस्तुष्टमनागतस्प्रियः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। हतत्रपः, लज्जा को त्याग कर, त्रपा लज्जा को कहते हैं, तो लोक लाज को छोड़कर, है ना, अनंतस्य माने अनंत स्वरूप भगवान के, गोविंद के, गुह्यानी माने गोपनीय, उनके नामों को, और भद्राणी उनके मंगलमय स्वरूप को, और कृतानी माने उनकी लीलाओं को स्मरण करता हुआ, हाँ, और पढ़ता हुआ, गाम पर्यटन पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ, तुष्ट मन होकर के, प्रसन्न मन होकर के, गतस्प्रिय सारी वासनाओं को, संसार की वासनाओं को त्याग करके, काल की प्रतीक्षा करता हुआ, मद से रहित और मत्सर माने ईर्ष्या से रहित होकर के मैं अपना जीवन यापन कर रहा था। एवं कृष्ण मतिर ब्रह्मन असक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले विद्युत सौदामणि यथा। एवं इस प्रकार कृष्णमति, कृष्ण में ही लगी हुई है मति जिसकी, ऐसा मैं, नारद अपने लिए कह रहे हैं, अर्थात मुझ कृष्णमतिमान मुझ नारद की, हे ब्रह्मन माने हे व्यास जी, मैं आसक्तस्य, समग्र आसक्तियों से रहित हो चुका था। अमलात्मन, मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया था। ऐसे, है ना, जिस प्रकार काले माने वर्षा आदि काल में
सौदामिनी विद्युत अचानक प्रकट होती है, वैसे ही अचानक मेरे सामने काल प्रकट हो गया, मेरा समय आ गया। ऐसा जो है नारद जी कह रहे हैं। चलिए अब इसका वो देखते हैं। अदीर्घयापी सताम से वया। अच्छा, वहाँ हमने दीर्घया किया है। अच्छा, अदीर्घया भी कर सकते हैं यहाँ पर, माने बहुत लंबे समय तक नहीं की थी, ये भाव है, क्योंकि वो 4 महीने ही करने का अवसर मिला था नारद जी को। तो यहाँ दीर्घया में अ का प्रश्लेष यहाँ किया गया है। मत सेवया अदीर्घया, नारद जी ने सेवा करी ना सनकादिक की, वही यहाँ पर कह रहे हैं। और लिखे या नहीं मत लिखिए ना, इसमें सवर्ण दीर्घ हो गया है। वही तो मैं मत सेवया धन अदीर्घया। हाँ, और दोनों ही अर्थ निकलते हैं, दोनों ही अर्थ निकलते हैं। तो अदीर्घया माने अल्प काल में, बहुत लंबे समय तक नहीं की थी। ऐसी सताम सेवया, उन गुरुजनों की, सनक सनंदन आदि जो सतपुरुष उनकी सेवाया से, अवध्यम माने निंदनीय यह जो लोक है ना, और लोक का मतलब इस देह है, इसको त्याग करके मज्जनताम माने मेरे पार्षदत्व को, मम पार्षदताम गंतासी प्राप्त करोगे, भगवान ने वरदान दिया। प्रजानाम सर्गे माने सृष्टौ निरोधे, जब सृष्टि का निरोध माने संहार होता है, उस समय भी प्रजा सर्ग के निरोध होने पर भी तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। तत् जो है वो प्रसिद्ध है महद्भूतम। महद्भूत का मतलब है अस्य महतो भूतस्य, बड़ाऊ करिए। भगवान को एक तो महाभूत जो है आकाश आदि महाभूत होते हैं, और यहाँ महद्भूत नाम भगवान का है, क्योंकि ये श्रुति कहती है अतो महतो भूतस्य निश्वसितम, इस महान भूत के प्रश्वास हैं क्या, एतद ऋग्वेद, यह जो ऋग्वेद है वो भगवान का प्रश्वास है, ये श्रुति कहती है। तो महद्भूत का अर्थ भगवान है यहाँ पर, ये श्रुति से। कीदृशम कैसे हैं, ईश्वरम सर्वनियंत्री, ईश्वर का अर्थ है सब पर नियंत्रण रखने वाला। नभसी लिंगम, नभसी माने आकाश में है, लिंग माने मूर्ति जिसकी, तत् नभो लिंगम, वो नभो लिंग हैं, अर्थात सन्निहितमपि न लिंग्यते, यद्यपि वो निकट खड़े हैं लेकिन दिखाई नहीं। आकाश हमारे निकट है, हम आकाश में ही हैं, बाहर भी तो आकाश है लेकिन फिर भी हम नहीं देख रहे हैं, ऐसे ही भगवान को वो नहीं देख पाए। हल तस्मई अदृष्टाय, जो अदृष्ट थे उनको अवनामम माने प्रणाम, विदधे माने किया, कृतवान, अहम तेन अनुकंपित, सन में उनसे अनुकंपित हुआ, उनकी कृपा मुझे मिली, प्राप्त हुई। सन न है। अनंतस्य माने भगवान के नामों को, पठन माने पढ़ता हुआ, अनवरत गृणन माने गाता हुआ, हतत्रप लज्जा को त्याग करके, त्यक्त लज्जा विमत्सर मत्सर रहित हो गया। काले माने स्व अवसर पर, काल जो है माने मृत्यु, प्रादुर्भूत माने आविर्भूत हुआ, मृत्यु आ गया। अकस्मात प्रादुर्भाव में दृष्टांत देते हैं तड़ितती, जैसे अचानक आकाश में बिजली आ जाती है। सौदामनी, ये विशेषण जो है स्पष्ट प्रदर्शन के लिए है, तथा है सुदामा माला तत्र भवा सौदामनी, सुदामा नाम माला का है, ध्यान दीजिए। वैसे दाम रस्सी को कहते हैं, दाम माने रस्सी, सुंदर रस्सी को सुदाम, सुदामा, बाकी यहाँ सुदामा का अर्थ किया है माला, अर्थात जिस माला में सुंदर रस्सी है, जिस सुंदर रस्सी में फूल गुथे गए हैं, इस भाव से है। तो सुदामा माने माला, सुंदर रस्सी वाली, सुंदर धागे वाली माला, सुदामा माला। तत्र भवा, उसमें होने वाली सौदामनी, अर्थात माला कारा इत्यर्थ, माला जैसे होती है ना वैसे बिजली भी उसी तरह से होती है, इसलिए सौदामनी उसे कहा गया है। तो सौदामनी माने सुदामा माला, उसमें होने वाली, माला के आकार में प्रकट होने वाली, इसलिए सौदामनी उसे कहा गया। यद्वा सुदामा नाम कश्चित स्फटिक पर्वत, सुदामा नाम का कोई स्फटिक मणि का पर्वत है। ततः माने उससे, तेनैक दिक सूत्र से, तेनैक दिक ये सूत्र है, उस सूत्र से अण हो गया। तो अब यहाँ पर सुदामा शब्द से हुआ, क्या हो गया, अण हो गया।
ठीक है ना। तो ये सुख अण में वृद्धि हो सुख गई। वृद्धि आदि वृद्धि हो गई, सौदामन बन गया। सुदामन शब्द है ना, न इस अच्छा यहाँ पर टिड्ढाल ऐसेंगी हो जाएगा स्त्रीत्व की विवक्षा में, और अण के अकालोप हो जाएगा, ये अण हुआ है तो सौदामनी बना है। ये तेनैक दिक से होगा, ये सूत्र से अण होगा। स्फटिकाद मय पर्वत प्रांत भवा, स्फटिक मणियों से बने हुए पर्वत के प्रांत में होने वाली। विद्युत माने अत्यंत अति स्फुट भवती, तद्वत उसी तरह से। यदवा तडित तडित इत्यंत के इत्यर्थ, थ पर र चढ़ाइए, अर्थात वो तडित माने अंतिक में, निकट में ही। वो तडित इत्यंतिक बंधयो, तडित जो शब्द है वो अंतिक माने निकट अर्थ में और बंधन अर्थ में तडित शब्द आता है। ये निरुक्त में कहा गया है, नैरुक्त स्मरणात्। प्रयुज्य माने मई हो गया अच्छा ये है, हाँ 28 तक ही था। अच्छा ये हो गया, हाँ अब ये 29वां पढ़ाइए तब ना। अच्छा ना अभी तो इसका वो रह गया। अच्छा हाँ, बंशीधर जी का यहाँ से देहम दासी पुत्र कलेवर को, अथवा निंदनीय जो लोक है सांसारिक जनों का जो आवास है, वो तीनों भुवन में सब वही निंदनीय हैं, उसको त्याग करके। ननु यदि अंतरेव सा नश्ये तदा किम कार्यम, यदि अंतरा एव माने मध्य में ही वो नष्ट होता है तो क्या किया जाए। माने भगवान दर्शन दे के बीच में ही तिरोहित हो गए, तब क्या किया जाए। ये कहते हैं स्मृति ही एतत् जन्म विषया, वो इस जन्म की स्मृति बनी रही। सर्ग में भी मतेर नाशो न सर्वथा, मति का नाश बुद्धि का नाश सर्वथा नहीं होता है। तब कहते हैं प्रजा सर्गस्य यतो मयि निबद्धा स्थापिता, मुझ में स्थापित जो प्रेम है वो न विपद्येत न नश्येत, नष्ट होने वाला नहीं है। मम नित्यत्वात् मतिरपि नित्यैव, मम माने मैं, मेरे आत्मा जो नित्य है तो मेरी मति भी नित्य है, ये भाव है। महद्भूतम माने भगवतो नामैव, भगवान का नाम ही है महद्भूत। ये जो है क्लीवत्वम, ब्रह्म शब्द नपुंसक है ना, इसलिए महद्भूतम भी क्लीव माने नपुंसक लिंग में। निश्वसितमेव चत्वारो वेदा, चारों वेद जिनके निश्वास हैं। तस्य वचनम तु, भगवान का वचन तो उससे भी अत्यधिक प्रामाणिक है, वेदों से भी अधिक प्रामाणिक है, जो नारद जी को सुनाई दिया आकाशवाणी। ईश्वरम अति निकृष्टाय दासी पुत्राय अपि मह्यम, मैं तो निकृष्टता दासी का पुत्र था तो मेरे लिए भी वर प्रदान दिया। यद इदमपि तस्यैकम ईश्वरत्वम, यह भगवान का ईश्वरत्व ही है, मुझ निकृष्ट को भी उन्होंने इस प्रकार वरदान दिया, ये भाव है। नवसी माने हृदय रूपी आकाश में, लिंग्यते माने ज्ञायते जिनको जाना जाता है, अथवा नभोलिंगम कर रहे हैं। नभोलिंगम इस दृष्टांत के द्वारा गमकम, लिंग माने गमक, गमक माने बोधक है, यस्य माने जिसका, तथा माने उस प्रकार। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, भगवान जैसे आकाश सर्वगत है वैसे भगवान भी सर्वगत हैं। नभोलिंगम शरीरम यस्य, नभोलिंग है शरीर जिनका, तथा आकाश शरीर ब्रह्म है, अर्थात भगवान का शरीर सर्वत्र व्याप्त है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, ये श्रुति है। स्मरणदेव नत प्रकाशम, इस मुख से नहीं बल्कि हृदय में स्मरण करता हुआ। उसके बाद तुष्ट मना, माने संतुष्ट मन होकर के, और स्पृहा शून्य माने इच्छा शून्य होकर के, पूर्वत एव है ना, विमद, पहले से ही मैं विमद माने मद रहित था, तो और विमत्सर माने ईर्ष्या रहित होता हुआ, केवल काल की और भगवान के कृपा के अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ मैं विद्यमान था। कालम प्रतीक्षण स कालो में कदा भविष्यति, वह काल मेरे सामने कब आएगा, जब मैं तत्पार्षदताम यास्यामि, भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त करूँगा, भगवत पार्षद होऊंगा। भविष्यमी से पर आ का डंडा और होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप समझ लेना, जगह नहीं है और मिट जाएगा, भविष्यमी कर दिया, भविष्यामी होना चाहिए। भविष्यामी, हाँ।
कोन्यो बराको मत सम, कौन बेचारा, बराक माने बेचारा, मेरे समान हो सकता है। इस प्रकार मद मत्सरौ मम ना भूता, मद और मत्सर दोनों ही मुझे नहीं थे। काल तत्कृपावसर प्रादुर्भूत, काल, मेरा काल का मतलब है भगवान की कृपा का अवसर आ गया। यथा, है ना, अवग्रह क्षये तट सौदामनीति गोवलीवर्धन न्याय न चेय मुक्ति इति संदर्भ। देखिए, यथा अवग्रह क्षय होने पर, ठीक है ना जी। ये कौन सा श्लोक है गुरु भाई? 28 में चल रहे हैं जी। हाँ, जो अभी सौदामनी वाले यहाँ, हाँ, विद्युत सौदामनी था। हाँ, तडित सौदामनीति, तडित माने जो सौदामनी है वो गोवलीवर्ध न्याय से कहा गया है। जैसे गो कहने से ही गोत्र जाति में गाय बैल सब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी गो और बलिवर्ध, गाय अलग और बलिवर्ध माने बैल अलग, ये गोवलीवर्ध न्याय कहते हैं। तो गो कहने से ही गाय और बैल दोनों आ जाते हैं, क्यों गोत्र जाति दोनों में है, गो शब्द जातिवाचक है। लेकिन फिर भी जैसे गो और बलिवर्ध कह दिया है, दोनों को कहा स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए, वैसे ही तडित और सौदामनी पर्यायवाची है। तडित सौदामनी विद्युत चंचला चपला चला, फिर भी यहाँ तडित और सौदामनी दोनों को गोवलीवर्ध न्याय से कह दिया गया है। ठीक है शास्त्री जी, विद्युत सौदामनी। हाँ, स्वामी चरण के मत में तो भावार्थ प्रत्यय से एव अर्थ प्रसिद्धे आहु, या अर्थ की प्रसिद्धि के लिए ये कह दिया है। भवार्थ प्रत्यय, भवार्थ प्रत्यय हुआ है ना, वो सौदामनी सुदामा नाम के पर्वत पर होने वाली अण प्रत्यय, तो भवार्थ में अण प्रत्यय करके ये बनाया है। ऐसा स्वामी चरण कहते हैं। सुदामना अद्रिणा एकाधिक, सुदामा नाम का पर्वत है। सुदामा शब्द का तृतीयांत होता है सुदामना। अच्छा, हाँ। तो सुदामना नामक अद्रि माने पर्वत की एक दिशा, उसे सौदामनी कहते हैं। अर्थात सर्वव्यापिन्यास तस्या, वो सर्वव्यापिनी है, तो भी नियतम एक दिक्त्वम, तो भी उसको एक दिशा में बताया, एक दिशा में बताया गया है। न संभवती इति पुनराह, इसीलिए पुनः कहते हैं। तडित इति अव्ययमपि, तडित यह अव्यय भी है। नैरुक्तों के स्मरण से, निरुक्ति कार के वचन से। विश्वनाथ के मत में काले मम स्थूल देह भंग समये, मेरे स्थूल देह के भंग का समय आया तो काल प्रकट हो गया। यम कालम प्रतीक्षमाण, जिस काल की मैं नारद प्रतीक्षा कर रहा था। पूर्वम चिरादहुवम, चिरकाल से मैं प्रतीक्षारत था, वह आ गया। राज्ञो गमन समये तस्य गमन समयमितिवत, राजा के गमनम पर अनुस्वार नहीं होना चाहिए। राजा के गमन के समय उसका गमन समय था, मतलब राजा जाता है जब वो, अर्थात जब मेरा ये देह काल आएगा तो मैं पार्षद बन जाऊंगा, ये मतलब है। जैसे राजा के जाने पर उनके सेवक भी आते हैं, जैसे कहा राजा गच्छति, तो उसका मतलब राजा भी जा रहे हैं, सेवक भी जा रहे हैं। तो उसी तरह से जब काल आएगा तो भगवत पार्षदता भी प्राप्त होगी, ये भाव है। बुद्धि रही भगवती, है ना, अभेदेपि भेदम जनयति, बुद्धि जो है भगवान में अभेद होने पर भी भेद को उत्पन्न करती है। कालयो रतयो अकस्मात युगपदेव आधाराधेय भावेन प्रादुर्भावे दृष्टांत। कालयो, है ना, कालयो रतयो है जी, कालयो अतयो अकस्मात युगपत माने एक साथ, आधार और आधेय भाव से प्रादुर्भूत होने में ये दृष्टांत है। माने काल तो सबका आधार है और मृत्यु प्रकट हो गया, तो आधार आधेय भाव है काल में और मृत्यु में, ये मतलब है। मृत्यु माने यमराज, मृत्यु आ गई, मतलब ये है। वो काल में ही रहता है, तो यहाँ पर आधार काल सबका आधार है, ये है। आगे है गुरु भाई, तडिति माने विद्युती,
विद्युति सौदामणि यथा बिजली एकस्याम सौदामन्याम, एक ही सौदामणि में उसी तरह से अन्य सौदामणि भी होती हैं। कदाचित यथा भवती, एक ही बिजली कड़कती है तो बहुत सारी बिजली कड़कती हुई दिखाई पड़ती हैं। उसी प्रकार से मेरे पांच भौतिक देह भंग काल में ही पार्षद देह की प्राप्ति का काल भी आ गया, ये मतलब है। देखिए कितना समय हुआ।